द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग के बीच इजराइल ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख को शहीद कर दिया। बेरूत में इजराइल के एक हमले में वो मारे गए और उनके साथ हमास के कई और सदस्य भी मारे गए। इस बीच लेबनान भी इजराइल को कह रहा है कि इस हमले में जिसका हाथ था उसको सजा मिलेगी। वहीं हमास भी इजराइल के इस हमले की निंदा कर रहा है और इजराइल के खिलाफ बड़ी घोषणा कर रहा है। इस हमले में मारे गए हमास के राजनीतिक मामलों के उप प्रमुख शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद अब प्रतिरोध की जो लहर है वो और भी तेजी से उठने की बात कही जा रही है। हमास इजराइल के बीच पिछले 2.5 महीने से युद्ध चल रहा है और ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच इजराइल ने लेबनान में बेरूत में एक हमला किया, जिसके बाद वहां पर हमास के जो उप प्रमुख हैं वो मारे गए। इसके साथ क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो आपको बताएंगे। साथ में हमास ने जो बयान दिया है, इजराइल का जो कहना है, वही लेबनान जिस तरह से इजराइल को धमकी दे रहा है, ईरान ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। यहां अमरीश मिश्रा ने ट्वीट करते हुए बताया है कि हमास के राजनीतिक ब्यूरो के उप प्रमुख और शहीद इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड के संस्थापक शेख सालेह अल अरूरी 57 साल की उम्र में बेरूत दाहिए में एक कार्यपूर्ण इजरायली हमले में शहीद हो गए। तो यह हमला लेबनान के बेरूत में किया गया और यहां पर वो शहीद हो गए। उनके साथ कई और लोग भी शहीद हुए हैं। अगस्त 2023 में अल अरूरी ने कहा था, हमास फिलिस्तीन जनता का संगठन है। जैसे जनता को इजराइल शहीद कर रहा है, वैसे हमास के लोग भी कभी भी शहीद होने को तैयार हैं। और यहाँ पर वो शहीद हो गए। 57 साल की उम्र में इजराइल के हमले में वो शहीद हो गए हैं। अमरीश मिश्रा ने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी क्लिप्स भी शेयर की हैं, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से हमला जो है बेरूत में किया गया। कहा गया कि इजराइल ने यह हमला हमास के ठिकानों पर किया गया और वहीं पर जो है अल अरूरी शहीद हो गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे हैं, छोटी छोटी जो क्लिप्स हैं वो भी देख रहे हैं कि हमले के बाद हालात क्या हो गए हैं, आसपास के हालात क्या हो गए, किस तरह से चारों तरफ जो है वो आग लगी हुई है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर गुलाम नबी मदनी का ट्वीट देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ बताया है। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि आज की ताजा खबर, हमास के डिप्टी सरबराह शेख सालेह अल अरूरी शहीद हो गए हैं। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमास के दफ्तर पर बमबारी की, जिसमें हमास अल शेख के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी और उनके 2 सहयोगी शहीद हो गए हैं। शेख सालेह मोहम्मद सुलेमान अल अरूरी फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से थे। हमास के संस्थापक नेताओं में से एक उनको माना जाता है। आगे उन्होंने लिखा है कि इजराइल के अल शेख सालेह अल अरूरी को 18 साल के लिए कैद भी कर लिया गया। बाद में अल शेख सालेह अल अरूरी को फिलिस्तीन से बाहर कर दिया गया और उन्हें 3 साल के लिए सीरिया में कैद कर लिया गया। फिर वो तुर्की चले गए, फिर वो बेरूत और लेबनान चले गए। उन्होंने इजरायली सैन्य कैदी शालिद के बदले में हमास मुजाहिदीन की रिहाई का सौदा भी किया। इजराइल शेख सालेह अल अरूरी को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हमास का संस्थापक माना जाता है। इजराइल ने अपने दुश्मनों की सूची में शेख सालेह अल अरूरी को नंबर 1 पर रखा था, यानी कि शेख सालेह अल अरूरी उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर थे, इजराइल की हिट लिस्ट में नंबर 1 थे। जिसके बाद इजराइल ने लेबनान के बेरूत में हवाई हमला करके उनको शहीद कर दिया। इजराइल ने अल शेख सालेह अल अरूरी समेत हमास के अन्य नेताओं की शहादत की घोषणा की है। इजराइल ने अल अक्सा ऑपरेशन के मास्टरमाइंडों में से एक के रूप में अल शेख सालेह अल अरूरी का नाम भी लिया है। अल शेख सालेह अल अरूरी की शहादत ने फिलिस्तीनी मुजाहिदीन के स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर दिया। जाहिर सी बात है, उनकी मौत के बाद अब आंदोलन जो प्रतिरोध है वो और भी ज्यादा तेजी से फैलेगा। हमास मुजाहिदीन ने इस अपराध के लिए इजराइल को भारी सजा देने का ऐलान किया है। याद रखें, शहादत फिलिस्तीनी मुजाहिदीनों के लिए एक बड़ा सम्मान है और वो हमेशा इसकी कामना करते हैं। आखिर में लिखा है कि एक मोमिन के लिए शहादत से बड़ा
कोई उपहार नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जंग जो है वो अब और भी ज्यादा भीषण होती दिख रही है, क्योंकि हमास के 57 साल के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख माने जाने वाले अल अरूरी को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया है और इसी के साथ उनके साथ कई और लोग भी शहीद हो गए हैं। अब इस बीच हमास किस तरह से बदला लेगा, हमास का अगला कदम क्या होगा, ये इजराइल के लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता वाली बात है। अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने बताया है कि अल अरूरी की शहादत पर हमास का क्या बयान है। यहाँ पर डिटेल में हमास ने जो बयान दिया है वो सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्योंकि लेबनान के बैरूत में अल अरूरी को शहीद कर दिया गया, ऐसे में हिजबुल्लाह ने क्या बयान दिया है, ईरान इसे लेकर क्या कह रहा है, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ हमास ने बयान दिया है कि फिलिस्तीन के अंदर और बाहर हमारे फिलिस्तीनी लोगों के नेताओं और प्रतीकों के खिलाफ इजराइल द्वारा किए गए कार्यपूर्ण हत्या अभियान हमारे लोगों की इच्छा शक्ति को तोड़ दे या बहादुर प्रतिरोध की निरंतरता को कम करने में सफल नहीं होंगे। वो एक बार फिर साबित करते हैं कि गाजा पट्टी में अपने किसी भी आक्रमण उद्देश्य को हासिल करने में नेतन्याहू पूरी तरह विफल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमास ने साफ साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ना हमारी ताकत कम होगी, ना ही हम रुकेंगे और ना ही हम झुकेंगे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर बीबीसी का यह आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें 57 साल के अल अरूरी की शहीद होने के बाद अब क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा है कि बैरूत में धमाके में हमास के उप प्रमुख सालेह अल अरूरी की मौत, लेबनान ने कहा है कि वो जवाब देगा। लेबनान ने कहा है कि इसमें जो शामिल है उसको जो है वो सजा दी जाएगी और लेबनान उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये लेबनान की जमीन पर हुआ है। आगे देखिए लिखा है, लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए एक हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत के बाद लेबनान ने कहा कि वो इस मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देगा। जवाब में इजराइल ने कहा कि हमले में हमास के उप प्रमुख की मौत लेबनान पर हमला नहीं था। इस बीच कहा जा रहा है कि इजराइल जबरदस्ती लेबनान को जंग में खींचना चाहता है और अगर ऐसा हुआ, अगर इजराइल ने ऐसा किया तो इजराइल को यहां पर जाहिर सी बात है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमास के नेतृत्व के खिलाफ की गई एक सर्जिकल स्ट्राइक में सालेह अल अरूरी की मौत हो गई है। हमास ने इस हमले की कड़ी आलोचना की है। वहीं उसके करीबी माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान की संप्रभुता पर हमला करार दिया है। आगे लिखा है, इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो इस जंग में लेबनान को खींच रहा है। लेबनान के मीडिया में आ रही रिपोर्टों के अनुसार हमास के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी की मौत बैरूत के दक्षिण में हुए एक ड्रोन हमले में हुई है। अरूरी के अलावा इस हमले में 6 और लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इनमें से 2 हमास के सैन्य कमांडर थे जबकि 4 अन्य जो हैं वो हमास के सदस्य थे। अरूरी हमास की सशस्त्र कासम ब्रिगेड से जुड़े एक अहम नेता तो थे, बल्कि उन्हें हमास प्रमुख इस्माइल हानिये का करीबी सहयोगी भी माना जाता है। हिजबुल्लाह और हमास के बीच संबंध बनाए रखने के लिए वो लेबनान में थे, ऐसा कहा जा रहा है। इजरायली सरकार के एक प्रवक्ता मार्क रेगेव ने लगभग ये पुष्टि कर दी थी कि इस हत्या में इजराइल का हाथ है, लेकिन उन्होंने इजरायली अधिकारियों के जाने पहचाने औपचारिक अंदाज में टीवी चैनल से कहा कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये लेबनान सरकार पर किसी तरह का कोई हमला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या चीजें हैं। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास का समर्थन करने वाले ईरान ने कहा है कि अरूरी की हत्या से बिना शक प्रतिरोध की एक और लहर शुरू होगी। तो यहां आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल जंग के बीच इजराइल ने भारी गलती कर दी है। इजराइल ने हमास के उप प्रमुख 57 साल के सालेह अरूरी को शहीद कर दिया है, जिसके बाद प्रतिरोध की जो लहर है वो और भी तेजी से उठेगी और भी भीषण जंग जो है वो हो सकती है, जिसमें इजराइल लगातार जो है अपने सैनिकों को गवाएगा। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।